सभी को नमस्ते। इंग्लिश ग्रामर में अपना टॉपिक चल रहा था नाउन। नाउन में नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें हम पढ़ रहे थे कि कोई भी चीज़ सिंगुलर है, एक वचन है, उसको प्लूरल बहुवचन में कैसे बदलते हैं। तो आज के अपने केस हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो ये पढ़ेंगे यदि नाउन के अंत में अफ या एफ ई हो तो उसको प्लूरल में कैसे बदलेंगे। दूसरा केस है ईएन लगाकर कैसे प्लूरल बनाते हैं, कैसे बहुवचन बनाते हैं। तीसरा केस है अपना कंपाउंड नाउन का, मतलब कोई भी नाउन है वो क्या है, 2 या 3 शब्दों से मिलकर बना है, तो उसका केस पढ़ेंगे। और चौथा हम पढ़ेंगे स्पेशल केस, आज का स्पेशल केस। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। एफ या ई एफ लगा हो जिस नाउन के लास्ट में, उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे। ईएन लगाकर कैसे प्लूरल बनाते हैं। कोई कंपाउंड नाउन है जिसके लास्ट में जो 2 या 3 शब्दों से मिलकर बना है, उसे कैसे प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। और एक पढ़ेंगे आज का स्पेशल केस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो क्या करेंगे। एफ या एफ ई को तो हटा देंगे, हटाकर क्या लगाते हैं, वी ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वी ई एस। अब ये सारे मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, सबके पीछे क्या है, एफ है, एफ ई है, एफ 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 ई। ठीक है, तो इनको एक वचन से बहुवचन, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एफ और ये एफ ई है ना, इनको हटा के क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे। अब देखो कैसे चेंज करते हैं। काफ क्या है, क्या काफ होता है बछड़ा, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे, तो सी ए एल, एफ को हटा दिया, क्या लगा दिया, वी एस, काफ्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे बछड़े हो गए। लाइफ क्या होता है, जीवन होता है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए एफ ही हटाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एल आई वी एस, लीव्स। ठीक है, ये क्या है, शेल्फ। शेल्फ क्या होता है, दराज होता है, तो इसको भी, इसमें भी क्या करेंगे, एफ हटाएंगे, तो क्या बन जाएगा, वी ई एस, सेल्फ्स। लोफ क्या होता है, जैसे पाव रोटी होती है ना, उसे लोफ बोलते हैं, तो इसको भी प्लूरल बनाने के लिए, बहुत सारी पाव रोटियां करने के लिए, तो क्या करेंगे, लॉव्स। ठीक है, नेक्स्ट है नाइफ। नाइफ क्या होता है, चाकू, तो इसको भी प्लूरल बनाने के लिए एफ ई को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, वी ई एस, के एन आई वी ई एस। ये था। ठीक है, जिनके अंत में क्या हो, एफ और एफ ही हो, उन्हें प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एफ और एफ ई को हटा के क्या लगा देते हैं, वी ई एस, वी ई एस, वी ई एस लगा देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, अपवाद होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। अपवाद मतलब कि कुछ केस ऐसे होते हैं जो हमेशा से चला आ रहा है, उसका कुछ अलग हटके। ठीक है, तो जैसे प्रूफ है, तो इसके पीछे भी एफ लगा है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसको प्लूरल बनाने के लिए केवल क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। ठीक है, ये सारे अपवाद हैं जो ही हम याद रखेंगे। प्रूफ क्या होता है, प्रूफ होता है सबूत, और इसको प्लूरल बनाने के लिए प्रूफ्स। ठीक है, ड्वार्फ। ड्वार्फ क्या होता है, बोना, इसको भी प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, केवल एस लगाते हैं, ड्वार्फ्स। गल्फ क्या होती है, खाड़ी, इसको भी बनाने के लिए क्या लगा देंगे, सीधा एस। स्कार्फ क्या होता है, स्कार्फ सर्दियों में ओढ़ते हैं ना, तो वही स्कार्फ है ये, स्कार्फ्स। ब्रीफ क्या होता है, संक्षिप्त, तो इसको भी प्लूरल बनाने के लिए ब्रीफ्स। ठीक है, तो ये थे जिसमें एफ या एफ ई लगा हो, तो कुछ के तो लास्ट में एफ या एफ ई हटा के वी एस लगाते हैं। और ये एक्सेप्शन था, अपवाद था, ये कुछ अपवाद थे जिनको हमें याद रखना पड़ेगा कि ये वर्ड्स हैं जिनके पीछे एफ लगा होता है, लेकिन उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं, सीधा एस लगाते हैं। ठीक है, सेकंड केस पढ़ेंगे आज। कुछ नाउन को ईएन लगाकर प्लूरल बनाते हैं, जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन।
ब्रदर का क्या होता है? ब्रेथरन। और सिस्टर का क्या होता है? सिस्टर। ठीक है, तो अब ये आपने कभी देखा होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन भी देखा होगा, ओक्स का ओक्शन भी देखा होगा, लेकिन ब्रदर का ब्रदरन और सिस्टर का सिस्टरन तो नहीं देखा। ब्रदर का ब्रदर्स और सिस्टर्स देखा होगा। तो जो एस लगाते हैं, जैसे ब्रदर का ब्रदर्स या सिस्टर का सिस्टर्स कब होता है? जब जो ये भाई बहन हो, क्या हो, एक ही पेरेंट के हों, माँ बाप के, एक ही माँ बाप के सगे भाई बहन हो, उनके लिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, जिनके बीच में ब्लड रिलेशन हो, ठीक है, खून का रिश्ता हो, उनके लिए ये लगाते हैं। और ब्रदर्स या सिस्टर्स ये किन के लिए होता है? भाई और बहनों। जैसे किसी देश के निवासी हैं, ऐसे कहते, ऐसे हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जिस तरह शहर में रहने वाले भाई बहन ज़्यादा बीमार होते हैं गांव में रहने वाले भाई बहनों से, तो वो वाला भाई बहन क्या है? ब्रेदरन एंड सिस्टर। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये नाउन थे जिनके लास्ट में ईएन लगाकर क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं। अगला हम पढ़ेंगे केस कंपाउंड नाउन का। ठीक है, कंपाउंड नाउन का पढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन में क्या करते हैं? पहले ये देखते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन होता है जिसमें जो नाउन है जो दो या दो से अधिक मतलब शब्दों को मिलके बना हो, कंपाउंड हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। के मुख्य शब्द के साथ एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। तो कंपाउंड नाउन में क्या है? जो मेन शब्द होता है ना, मुख्य शब्द, मेन शब्द, उसके साथ एस लगाने से क्या बन जाता है? वो प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। ठीक है, किस तरह से? अब देखो, ये है ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ में मुख्य शब्द क्या है? ब्रदर, भाई की बात हो रही है ना, ब्रदर इन लॉ। तो एस किसके साथ लगेगा? ब्रदर के साथ। तो क्या बन जाएगा इसका प्लूरल? ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ क्या होता है? साला। ब्रदर्स इन लॉ वो साले। ठीक है, कमांडर इन चीफ। तो इसमें मेन क्या है? कमांडर है ना, मेन क्या है? कमांडर। तो इसमें भी किसके साथ एस लगेगा? कमांडर के साथ। कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, अब पीकॉक है, पीकॉक। तो पी तो इसके साथ लगा है, कॉक या हैन, ये है मुख्य शब्द। तो मुख्य मेन शब्द, मेन वर्ड्स ये हैं। कॉक क्या होता है? मुर्गा। हैन क्या होती है? मुर्गी। तो पीकॉक क्या होता है? मोर। तो पी हैन क्या हो जाएगी? मोरनी। तो मुख्य शब्द क्या है? कॉक और हैन है। तो इनके साथ एस लगा के प्लूरल बनेगा। तो पीकॉक का हो जाएगा पी कॉक्स। ठीक है, पी हैन का हो जाएगा पी हैंस। ठीक है, तो मैन हेटर। मैन हेटर क्या है? हेटर। मेन शब्द क्या है? वो हेट करने वाला है, जो भी आदमी है उनसे क्या करता है? नफरत करता है। तो मेन शब्द इसमें क्या है? हेटर। तो क्या हो जाएगा? मैन हेटर, जो आदमी को नफरत करने वाला। और एक इसका प्लूरल हो जाएगा मैन हेटर्स। ठीक है, तो ये था कंपाउंड नाउन, जिसमें क्या है? मुख्य शब्द के साथ एस लगा के उसका क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। अब हम आज के क्या पढ़ेंगे? स्पेशल केस पढ़ेंगे। कुछ नाउन के क्या होते हैं? दो तरह के प्लूरल बनते हैं। किस तरह से? जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे ब्रदर का हमने पढ़ा था, पीछे एग्जाम्पल भी देख लिया। ब्रदर का क्या बन रहा था? एक तो ब्रदर्स, जो सीधा आपा करते ही हैं, और एक था क्या था? ब्रेदरन। ठीक है, ये था। तो ब्रदर क्या था? ब्रदर तो भाई, ये भी भाईचारा ही था, लेकिन उनमें क्या हो? खून का रिश्ता हो। ठीक है, और ये ब्रेदरन क्या है? ब्रेदरन भी क्या है? भाईचारा है। और वो मैंने एग्जाम्पल देके बताया था कि शहर के भाई और बहनों। तो जिस तरह से मतलब किसी कम्युनिटी के हों, किसके हों,
किसी देश के हों या किसी एक धर्म के हों, वो भाईचारा हो उनके बीच में, तो वो क्या कहलाता है? ब्रेदरन। ठीक है, BRETHAREN, ब्रेदरन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना क्लॉथ। क्लॉथ के भी जब प्लूरल बनाते हैं तो उसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो सीधा हो जाता है अपना क्लॉथ्स, सीधा एस लगा दिया। दूसरा है एक रूल के हिसाब से ES लगा दिया, क्लॉथ्स। ठीक है, तो इसमें इनका अलग अलग मीनिंग निकलता है। जैसे क्लॉथ्स होते हैं, ये क्या हो गए? ये कपड़े होते हैं, ये भी कपड़े होते हैं। और ये क्लॉथ्स होते हैं, ये भी कपड़े होते हैं। लेकिन जो सीधा एस लगता है, इस क्लॉथ्स का मीनिंग होता है क्या होता है? बिना सिले कपड़े। कपड़े कैसे? बिना सिले हुए। ठीक है, और ये क्लॉथ्स कैसे होते हैं? सिले हुए कपड़े। ठीक है, जैसे गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं ना, वो। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि कुछ नाउन जिनके दो तरह के प्लूरल बनते हैं और उनका मीनिंग फिर अलग अलग हो जाता है, जिनका अर्थ फिर अलग अलग हो जाता है। फिर अगला वर्ड है अपना डाई। डाई के भी दो निकलते हैं, एक होता है डाइज और दूसरा ये वाला डाइज। ठीक है, ये वाला डाइज होता है अपना जैसे मुहर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मुहर लगाते हैं। मुहर लगाना और छाप लगाना, मतलब मुहर कैसे लगाना? मुहर जैसे स्टैंप लगाते हैं ना, मुहर स्टैंप बोलते हैं, स्टैंप लगाते हैं, स्टैंप होती है मुहर। ठीक है, और ये क्या है? छाप लगाना क्या होता है? जैसे प्रिंट करते हैं या कॉइन सिक्के डालते हैं तो उन पे ऐसे डाई से ऐसे छाप लगाते हैं, तो वो वाली चीज़ होती है अपनी ये डाइज। और ये वाली डाइज सबको पता ही होगा, ये होता है पासा। ठीक है, जैसे खेल में पासा होता है वो। ठीक है, तो इस तरह से डाई के भी जब प्लूरल बनाए, इसके भी दोनों के दो अर्थ हो गए। चौथा है अपना इंडेक्स। इंडेक्स के जब प्लूरल बनाते हैं, इंडेक्स के दो प्लूरल बनते हैं। एक तो इंडेक्सिस और एक इंडेसिस। तो जो ये इंडेक्सिस होता है, तो ये तो क्या होती है? अनुक्रमणिका। अनुक्रमणिका जिसमें डिटेल दी हुई होती है कि ये टॉपिक कितने नंबर पे, उसे बोलते हैं इंडेक्सिस, जैसे किताब में होता है। ठीक है, और जो ये इंडेसिस होती है, इसका मीनिंग होता है घातांक। ठीक है, घातांक किस में? जैसे मैथ में होती है, अलजेब्रा में। ठीक है, जिस तरह जैसे क्या होती हैं, कोई x है, x की पावर 2, x की पावर 1/2, रूट टू क्या होती है? 2 की पावर 1/2। तो ये सारी क्या हैं? पावर होती हैं। ये क्या होती हैं? इनकी घातांक होती हैं। तो इंडेक्सिस के दो मीनिंग हो गए, इंडेसिस और इंडेसिस। इंडेक्सिस और इंडेसिस। इंडेक्सिस क्या होती है? अनुक्रमणिका, जिसमें क्या होती हैं? डिटेल होती है पूरी, कि नंबर वाइज इतने नंबर पे ये चीज़, इतने नंबर पे ये चीज़, पूरी डिटेलिंग होती है। और इंडेसिस क्या होती हैं? घातांक होती हैं, जैसे अलजेब्रा में होती हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा कि कुछ नाउन ऐसे जिनके अर्थ क्या हैं, जब उन्हें प्लूरल बनाते हैं तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो आज ही अपना नाउन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे प्रोनाउन से शुरुआत करेंगे। होप सो आपको टॉपिक पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि पढ़ाने में कहीं भी कुछ कमी लग रही हो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।